अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल और सदक़ात के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो नमाज की फ़जीलत के बारे में है। इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको भी सवाब मिले। हज़रत नौफल बिन माविया की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बयान करते हैं कि जिस शख्स की एक नमाज भी फौत हो गई वो गोया ऐसा है कि उसके घर के लोग और माल और दौलत सब कुछ छीन लिया गया हो। नमाज का ज़ाया करना अक्सर बाल बच्चों की वजह से होता है कि उनकी खैर खबर में मशगूल रहते हैं या माल दौलत कमाने की गर्ज से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि नमाज का ज़ाया करना अंजाम के एतबार से ऐसा ही है जैसा कि बाल बच्चे और माल दौलत सब कुछ छीन लिया गया हो और वो अकेला खड़ा रह गया। यानी जितना खसारा और नुकसान इस हालत में है उतना ही नमाज के छोड़ने में है। जिस कदर नमाज छूटने में होना चाहिए, अगर किसी शख्स से कोई मोतबर आदमी ये कह दे और उसे यकीन आ जाए कि फ़लाँ रास्ता लुटता है, जो रात को इस रास्ते से जाता है उसको डाकू या तो कत्ल कर देते हैं या उसका सारा माल उससे छीन लेते हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल का ये पाक इरशाद एक नहीं कई हदीसों में वारिद हुआ है कि हम मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने का दावा भी करते हैं और उसके बावजूद उनके इरशादात पर अमल नहीं करते। ये हमारे लिए कितने ही नुकसान की बात है कि अन इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जमअ बैन सलातैनी मिन गैरि उज़्रन फ़क़द अता बाबन मिनल अब्वाबिल कबाइर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स दो नमाजों को बिला किसी उज़र के एक वक्त में पढ़े वो कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाजे पर पहुंच गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद तीन चीज़ों में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। एक नमाज जब उसका वक्त हो जाए, दूसरा जब जनाजा तैयार हो, तीसरा बेनकाही औरत जब उसके जोड़ का खामन मिल जाए यानी फ़ौरन उसका निकाह कर देना चाहिए। गोया नमाज के पाबंद में जो समझा जाता है कई नमाजें हमारी कज़ा हो जाती है लेकिन हम फिक्र नहीं करते और अपने कामों में मशगूल रहते हैं। ये कबीरा गुनाह है कि बिला किसी उज़र बीमारी के हम वक्त को उसके वक्त पर अदा ना करें तो हमारी नमाज फौत होने का डर हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे नमाज ना पढ़ने के बराबर। गोया अगर हम जानबूझकर वक्त का ज़ाया करते हैं तो इसका मतलब हम नमाज को ज़ाया करते हैं, जो कि सख्त गुनाह है। ना इसकी खुलासी है और ना ही जब तक हम तौबा ना कर लें और नमाज को सही वक्त पर अदा ना कर लें। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का जिक्र फरमाया और इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करे और नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी और हिसाब पेश होने के वक्त हुज्जत होगी और नमाज का सबब होगी। जो शख्स नमाज का एहतमाम करे उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा और उसके पास कोई हुज्जत होगी और ना निजात की कोई ज़रिया। उसका हशर फ़िरौन और उमय्या बिन खलफ के साथ होगा। फ़िरौन को तो हर शख्स जानता है किस दर्जे का काफिर था, खुदाई का दावा करता था और वज़ीर का नाम उमय्या बिन खलफ मक्का के मुशरिकीन में से बड़ा सख्त दुश्मन इस्लाम था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था कि
एक घोड़ा पाला हुआ है, मैं इसको कुछ खिलाता हूँ, नाउज़ बिल्ला तुम उसको कत्ल करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इससे फरमाया कि तुझको कत्ल करूँगा। ओहद की लड़ाई में वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता फिरता कि अगर वो आज बच गए तो खैर नहीं। चनाचा हमले के इरादे से वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और फरमाया दूर ही से इसको निपटा दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दो करीब एक सहाबी के हाथ में से बर्छा लेकर उसे और उसकी गर्दन पर लगा और हल्का सा खराश उसकी गर्दन पर आ गया, मगर उसकी वजह से घोड़े से लड़कता हुआ और अगर जागता हुआ लश्कर में से बच गया और चिल्लाया खुदा की कसम मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। कुफार ने इसको इत्मीनान दिलाया कि मामूली सी खराश है कि कोई फिक्र की बात नहीं, मगर वो कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कहा कि मैं तुझको कत्ल करूँगा, खुदा की कसम अगर वो मुझ पर थूक भी देते तो मैं मर जाता। लिखते हैं कि इसके चलाने की आवाज़ ऐसी हो गई जैसा कि बैल की होती है। अबू सुफियान ने जो उस लड़ाई में बड़े बड़े जोरों पर थे उनको शर्म दिलाई कि इस ज़रा सी खराश से इतना चलाता है। उसने कहा तुझे खबर भी है कि ये किसने मारी है? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ है। मुझे जिस कदर तकलीफ़ हो रही है आज़ाद दो मशहूर बुतों के नाम, अगर कसम अगर ये तकलीफ़ सारे हजाज वालों को तकसीम कर दी जाए तब भी हलाक हो जाएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मक्का में कहा था कि मैं तुझको कत्ल करूँगा। मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि मैं उनके हाथ से ज़रूर मरूँगा, कि ये झूठ नहीं हो सकी। अगर वो इसके कहने पर मुझ पर थूक भी देते तो उससे मैं मर जाता। चनाचा मक्का मुकरमा पहुँचने से एक दिन पहले वो रास्ते में ही मर गया। मुसलमानों के लिए निहायत गैरत और इबरत का मकाम है कि एक पक्के काफिर सख्त दुश्मन को भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का यकीन था कि जो वो कहते वो सच हो कर रहता। बावजूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के दावे के बावजूद भी, हुजूर की उम्मत पे होने पर फ़ख्र के बावजूद भी कितने इरशादात पर हम अमल करते हैं। जिन चीज़ों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब बताए उनसे कितना डरते हैं, कितना कांपते हैं। हर शख्स अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखे कि कोई दूसरा किसी के मुतालिक क्या कहे। इब्ने हजर ने अपनी किताब में करून का भी और फिरौन वगैरह का जिक्र किया और लिखा कि इनके साथ हशर होने की अगर इन्हीं वजूह से नमाज में सुस्ती है जो इन लोगों में पाई जाती हैं कि बस अगर इसकी वजह मालो दौलत की कसरत है तो कारून के साथ क्या हुआ? अगर हुकूमत और सल्तनत फिरौन के पास भी थी और वो बादशाह था, लेकिन उसका क्या अंजाम हुआ? आज हम देखते हैं कि हम खुद किस हालत में हैं। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बनते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं, तो सोचें कि क्या हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करते हैं और कितना अमल करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।